कुछ घाव वक्त नहीं भरता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि इंसान की आत्मा तक को झकझोर देते हैं। जब कोई आपके भरोसे को तोड़ता है, आपकी इज्जत को रौंदता है या आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेता है, तब सवाल सिर्फ माफ करने का नहीं होता, सवाल न्याय का होता है। हर बार चुप रह जाना महानता नहीं होती और हर बार माफ कर देना इंसानियत नहीं कहलाता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां दिल कहता है छोड़ दो, लेकिन आत्मसम्मान कहता है अब बहुत हुआ। क्योंकि अगर गलत करने वाले को उसकी गलती का एहसास ही न कराया जाए तो वह गलती नहीं, उसकी आदत बन जाती है। और जब अन्याय आदत बन जाए तो उसे रोकना सिर्फ हक नहीं, फर्ज बन जाता है। यह बदले की आग नहीं है, यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा की लौ है। यह किसी को गिराने की जिद नहीं बल्कि सच को सामने लाने का साहस है। माफ करना तब खूबसूरत होता है जब सामने वाला पश्चाताप करे, लेकिन जहां पछतावा नहीं वहां अंधी माफी सिर्फ गलत को बढ़ावा देती है। याद रखिए, सजा का मतलब हमेशा नफरत नहीं होता। कभी कभी सजा ही वह आईना होती है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल देख पाता है। अगर आप हर बार चुप रहेंगे तो लोग आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खड़े हों, अपनी आवाज उठाएं और सही रास्ते से न्याय की मांग करें। क्योंकि जिंदगी में कुछ लोगों को माफ करना नहीं, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना जरूरी होता है, ताकि अगली बार वे किसी और की जिंदगी को बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि जब आप अन्याय सहकर भी चुप रहते हैं तो आप सिर्फ खुद के साथ नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं जो आपकी तरह ही दर्द झेल रहे हैं। आपकी आवाज सिर्फ आपकी नहीं होती, वह उन सब की आवाज बन सकती है जिनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है। याद रखिए, दुनिया में बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने लाया है जिन्होंने गलत के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। इतिहास गवाह है कि जब जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तब तब कोई खड़ा होता है और कहता है अब बस। चाहे वह भगत सिंह हो जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी जान तक दांव पर लगा दी, या रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, उन्होंने माफ करने से पहले न्याय को चुना। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके भीतर करुणा खत्म हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी करुणा विवेक के साथ हो। गलत को गलत कहना, सीमाएं तय करना और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाना, यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता की निशानी है। जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आप टूटने वालों में से नहीं बल्कि हर वार के बाद और मजबूत होकर खड़े होने वालों में से हैं। मरते दम तक नफरत पालना समाधान नहीं है, लेकिन मरते दम तक अन्याय को सही मान लेना भी विकल्प नहीं है। असली ताकत यह है कि आप अपने दर्द को शक्ति में बदल दें। आप बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की भावना से कदम उठाएं। क्योंकि जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तब आप दुनिया को एक संदेश देते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और याद रखिए, न्याय की राह आसान नहीं होती। इसमें ताने मिलेंगे, लोग कहेंगे छोड़ दो, जाने दो, क्या मिलेगा लड़कर। लेकिन सवाल यह नहीं कि क्या मिलेगा, सवाल यह है कि अगर आज नहीं लड़े तो क्या खो देंगे। अगर आज आपने अपनी आवाज दबा दी तो कल आपकी पहचान भी दबा दी जाएगी। कभी कभी सजा अदालतों में नहीं बल्कि आपके फैसलों में छिपी होती है। किसी गलत इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना भी एक सख्त सजा है। अपनी सीमाएं तय कर देना भी एक ऐलान है कि अब आपके आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। जो आपको दर्द देता है उसे अपनी मुस्कान का हक मत दीजिए। जो आपके भरोसे को तोड़ता है उसे दोबारा आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता मत दीजिए। समझ लीजिए, क्षमा तब ताकत है जब आप सक्षम होते हुए भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप डर या मजबूरी में छोड़ रहे हैं तो वह क्षमा नहीं, आत्मसमर्पण है। और आत्मसमर्पण धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है।
इसलिए खुद से वादा कीजिए कि आप अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी को शांति नहीं देंगे। आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ऊर्जा है। उसी दर्द को अपना ईंधन बनाइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की वे आपकी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएं। आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ता, यही सबसे बड़ी सजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको कमजोर समझा। मरते दम तक नफरत नहीं, लेकिन मरते दम तक अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का जज्बा जरूर रखिए, क्योंकि जब इंसान अपने सम्मान के लिए
जब जिंदगी मुस्कुराना भूल जाए, जब अपने ही अजनबी लगने लगें और जब हर दरवाजा बंद सा दिखाई दे, तब मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना, ये मीठी नहीं है, दिल को सुकून देने वाली भी नहीं है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई तुम्हें टूटने से बचा सकती है। बुरा वक्त तुम्हें यह सिखाने नहीं आता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम असल में कितने मजबूत हो। जिस दिन सब साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन तुम्हें खुद का साथ पकड़ना पड़ता है। और सच मानो, दुनिया में सबसे भरोसेमंद हाथ तुम्हारा अपना ही होता है। बुरे वक्त में लोग बातें कम और चेहरे ज्यादा बदलते हैं। जो आज तक हमेशा साथ हूं कहते थे, वो अचानक बिजी हो जाते हैं। तब समझ आता है कि रिश्ते जरूरत से जुड़े थे, दिल से नहीं। यह जानना दर्द देता है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें आगे ठोकर खाने से बचाती है। इस दौर में एक और बात समझ लो, हर कोई तुम्हारी तकलीफ समझने का जिम्मेदार नहीं है। लोग तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी कामयाबी देखना चाहते हैं। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, शिकायत को मेहनत में बदलो और खामोशी को जवाब। याद रखना, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन यह तय कर जाता है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन सिर्फ एक सबक बनकर जाएगा। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी मजबूती देखकर हैरान होंगे। इसलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब खुद से बस इतना कहना, मैं हारने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं। यही सोच तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां कभी तुमने सिर्फ सपने देखे थे। और जब यह सोच दिल में बैठ जाए, तब डर अपने आप छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि इंसान हालात से नहीं, अपनी सोच से हारता है। बुरा वक्त तुम्हें झुकाने आता है, तोड़ने नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। याद रखना, जिस अंधेरे में तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, वहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। जब सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तब आत्मनिर्भर बनने की कला सीखनी पड़ती है। और यही कला तुम्हें जिंदगी में सबसे आगे ले जाती है। इस दौर में तुम्हें खुद से भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे। क्या तुम सच में वो सब कर रहे हो जो तुम्हारे सपने मांगते हैं? क्या तुम इंतजार कर रहे हो किसी चमत्कार का, या खुद चमत्कार बनने की हिम्मत जुटा रहे हो? कड़वी सच्चाई यह है कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद चलने की कोशिश करता है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, सिर्फ नतीजे को सलाम करेंगे। आज तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन कल वही खामोशी तुम्हारी पहचान बनेगी। इसीलिए खुद को साबित करने की जल्दी मत करो, बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर रात जो तुम्हें रोने पर मजबूर करे, वही सुबह तुम्हें मजबूत बनाकर उठाए। अगर तुम हार मानने के बजाय सीखना चुनो, दर्द अगर तुम्हें समझदार बना रहा है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। आखिर में बस इतना याद रखना, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम कमजोर भी नहीं हो। बुरा वक्त आएगा, रुलाएगा, आजमाएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे, तो यही वक्त एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कहलाएगा। जिंदगी के सफर में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते, जब अपनों की बात चुभती है और जब हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसे वक्त में इंसान खुद से, अपनी तकदीर से और कभी कभी भगवान से भी सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ? पर याद रखिए, भगवान चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि वो देख नहीं रहा। वो हर आंसू गिन रहा है, हर दुआ सुन रहा है और हर दर्द को महसूस कर रहा है। हो सकता है अभी वक्त आपका इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन यकीन मानिए, जब भगवान देर करता है, वो हमेशा कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, हिम्मत मत हारो, भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जो आज आपकी कमजोरी लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रातें लंबी लगती हैं, आंखों में नींद नहीं और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्यों मेरे साथ? पर याद रखो, भगवान सब देख रहा है। वो तुम्हारे टूटे हुए दिल की आवाज भी सुन रहा है। वो तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है। कभी कभी वो इसीलिए चुप रहता है, क्योंकि वो तुम्हें गिरते हुए नहीं, मजबूत होते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम में वो ताकत आए जो तुम्हें किसी भी तूफान के सामने झुकने न दे।
याद रखो, जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसकी कहानी लिखना शुरू करता है। जो आज दर्द लग रहा है वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहो, रुको मत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। भगवान देर जरूर करते हैं पर अंधेर नहीं। जब वो देता है तो उम्मीद से नहीं, दुआ से ज्यादा देता है। इसलिए आज अगर टूटे हुए हो तो रो लो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो तुम्हें देख रहा है ऊपर, वो तुम्हें हारते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहता है। रात के 2 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। अर्जुन अपनी पुरानी बाइक पर बैठा था, आंखों में आंसू और मन में बस एक सोच, अब कुछ भी बचा नहीं। पिछले कुछ महीनों में उसने सब खो दिया था, नौकरी, दोस्त और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। कितनी बार कोशिश की थी उसने, पर हर बार जिंदगी ने जैसे ठोकरें दी हों। आज उसने ठान लिया था कि अब और नहीं, बस अब सब खत्म। वो शहर के पुल पर पहुंचा, नीचे बहती नदी को देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसी पल उसकी बाइक के नीचे कोई कागज उड़कर आ लगा। वो नीचे झुका और देखा एक पुराना मुड़ा तोड़ा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, जिसे भी मिले वो पढ़ ले। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी बुजुर्ग ने लिखी हो। अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी हार मान चुके हो, पर जरा सोचो, जो सांस अभी चल रही है वो बिना वजह नहीं चल रही। भगवान किसी को भी यूं ही जिंदा नहीं रखता। हर इंसान की एक कहानी होती है और शायद तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। मत भूलो, जो वक्त तुम्हें तोड़ रहा है वही वक्त तुम्हें गढ़ भी रहा है। अगर आज तुम गिरोगे तो कल कोई और तुम्हारी कहानी से उठने की हिम्मत पाएगा। तो प्लीज हार मत मानो, क्योंकि ऊपर वाला तब तक नहीं हारता जब तक तुम हार नहीं मान लेते। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चारों ओर देखा। हवा अब कुछ अलग लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। मैं हूं ना, बस थोड़ा और चलो। वो खड़ा हुआ, बाइक उठाई और धीरे धीरे घर लौट गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद। सुबह उसने फैसला लिया, नौकरी नहीं, जिंदगी फिर से शुरू करनी है। और अगले कुछ सालों में वही अर्जुन जिसने एक रात हार मान ली थी, आज लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। कभी कभी भगवान खुद नहीं आता, वो हमें किसी अनजान चिट्ठी, किसी अजनबी इंसान या किसी छोटी सी उम्मीद के जरिए रोकता है। बस जरूरत होती है थोड़ा और ठहरने की। जिंदगी की राह में हर किसी को कभी ना कभी गम, तकलीफ और अकेलापन महसूस होता है। कई बार लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो और हम अपनी ही परछाई से लड़ रहे हों। लेकिन सच तो यह है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। जब इंसान अपने दिल को भगवान से जोड़ लेता है, उनकी संगत को अपना लेता है, तब सबसे काली रात भी रोशन होने लगती है। भगवान का साथी बनने का मतलब है भरोसा करना, विश्वास रखना और उनके दिए हर इशारे को समझना। यही वह रास्ता है जो हर दुख को मिटाकर दिल में सुकून, हिम्मत और नई उम्मीद जगाता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर मन में भगवान का दीपक जलता है तो राह हमेशा दिखती है। दुख सिर्फ परीक्षा है और भगवान उस शिक्षक की तरह हैं जो हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत अकेला नहीं कर सकती। अगर मन डगमगाए तो याद रखो, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया, उसकी मंजिल उससे कभी दूर नहीं रहती। भरोसा इतना रखो कि हालात हिला दें, पर भगवान पर विश्वास कभी न डगमगाए। जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसकी ताकत बनकर उसे उठाते हैं। मन को भगवान से जोड़ लो, फिर दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।
भगवान का साथ मतलब साहस की ढाल, उम्मीद की रोशनी और जीत का यकीन। जब दिल भगवान का हो जाता है तब डर और निराशा दूर हो जाती है। एक सच्चा साथी वही है जो कभी छोड़ता नहीं, और वह सिर्फ भगवान है। एक गांव के पास ही एक गहरा तालाब था। तालाब के किनारे रोज एक छोटी सी गौरैया बैठती और पानी को निहारती। उसे हमेशा लगता कि पानी के भीतर भी एक अनोखी दुनिया छुपी होगी, लेकिन वह कभी उसमें जा नहीं सकती थी। उसी तालाब में एक छोटी मछली रहती थी। वह रोज गौरैया को ऊपर उड़ते देखती और सोचती, काश